तो ये हमारे थ्री टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे कन्वेक्शनल रेनफॉल पे कि आखिर ये कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है। देखो, सबसे पहली चीज बहुत सिंपल है, इसको हम समझते हैं उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो कि एक हमारे पास एयर मास था। इस एयर मास का जो टेम्परेचर था वो आपका कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें ह्यूमिडिटी जो थी वो थी आपकी 500 ग्राम, और इसकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी थी वो थी 1000 ग्राम। मतलब इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, जो सापेक्षिक आर्द्रता थी आपकी, वो कितनी थी, 50% थी। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि इतना इतना सिनेरियो जो था इसका, ये अर्थ सरफेस पे आपका था। अब इस पे काफी हीटिंग हुई। ये स्पेशली बात है हमारे इक्वेटोरियल एरिया की, है ना, इक्वेटर के आसपास की बात है। अब ये हीटिंग हुई एटमॉस्फेयर की, स्पेशली सरफेस की, उसके बाद सरफेस के सराउंडिंग एयर की। तो ये एयर क्या हो गई, हल्की हो गई, जिस कारण से ये ऊपर उठने लगी। ठीक है, अभी जैसे ही ऊपर उठी तो अराउंड ये 1 किलोमीटर ऊपर अभी गई थी। कितने किलोमीटर ऊपर गई थी, 1 किलोमीटर ऊपर गई थी। जैसे ही ये 1 किलोमीटर ऊपर गई, इसका जो है वो वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण इसका जो टेम्परेचर है वो कितना कम हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। जैसे ही ये 1 किलोमीटर पे जाती है, 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। जो टेम्परेचर पहले हमें 15 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा था, अब वो कितना देखने को मिलता है हमें, 15 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर देखने को मिलता है। इस पे कौन सी रेट काम कर रही है, एडियाबेटिक, ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट काम कर रही है, क्यों, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस कारण से क्या होता है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे ही हमारा कम हुआ, तो हमने क्या देखा कि जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी पहले 1000 हमें दिखाई दे रही थी, अब वो कम हो गई, और वो कम होके कितनी हो गई, वो लगभग हो गई 750। ठीक है, वो कितनी हो गई हमारी, 750 हो गई। तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर से बढ़ गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो पहले 50% थी, अब वो बढ़ चुकी है। ठीक है, अब हम थोड़ा और ऊपर गए। अब हम चले गए 2 किलोमीटर ऊपर। तो हमें क्या देखने को मिला कि फिर से एक्सपेंशन हुआ वॉल्यूम का, और उस कारण से फिर से 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से हमारी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, और जो पहले 15 था अब वो कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो हमें क्या देखने को मिला कि ह्यूमिडिटी तो उसमें उतनी ही है, बट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो पहले कितनी देखने को मिल रही थी हमें, 1000 देखने को मिल रही थी, अब वो 500 हो गई। इसका मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी अब वो हो गई 100%, जिस कारण से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, कन्वेक्शन देखने को मिला है। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी जो वाटर होता है वो खुद हीट को एब्जॉर्ब करता है, और वो हीट का मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद वो खुद ऊपर जाता है और क्या करता है, हीट का ट्रांसफर करता है, उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। इसी कन्वेक्शन के साथ जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर कम होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे ही 100% होती है, आपके किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड का फॉर्मेशन होने के साथ हमारा जो क्लाउड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस। इस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के बनने के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलती है, बहुत तेज रेनफॉल देखने को मिलती है, जिसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में होती है और बहुत तेज रेनफॉल होती है। और ये इक्वेटर में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ये है हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, इक्वेटोरियल एरिया या फिर ट्रॉपिकल एरिया में हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पे इंसोलेशन काफी ज्यादा है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, धीरे धीरे आपका एडियाबेटिक कूलिंग होती है। एडियाबेटिक कूलिंग होने के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होती है तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के साथ तेजी से थंडर एंड लाइटनिंग के साथ रेनफॉल होती है, जिसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। पूरा इक्वेटोरियल एरिया में यही रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर? कहाँ पर होगी सबसे ज्यादा इसके जो चांसेस हमें देखने को मिलेंगे, वो हमें देखने को मिलेंगे इक्वेटर पे। उसके अलावा ये हमें ट्रॉपिकल एरिया में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन के साथ हमें क्या देखने को मिलती है, कूलिंग देखने को मिलती है, एडियाबेटिक कूलिंग, और जैसे ही हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, हमें रेन देखने को मिलती है, दैट इज अवर कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल पे। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल को हिंदी में अपन लोग बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लो ये था पर्वत आपका, इधर से हमारी क्या आ रही थी, एक एयर आ रही थी, एक पार्सल ऑफ एयर आ रही थी, जिसको कोई भी प्लेनेटरी विंड क्या कर रही थी, मूव करवा रही थी। अब जैसे ही ये आपका विंड वर्ड साइड में आई, तो माउंटेनियस स्लोप के सहारे धीरे 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 ये ऊपर जाने लगी। अब जैसे ये धीरे 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 ऊपर जाने लगी, तो हमें क्या देखने को मिला कि जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो इसका एक्सपेंशन हो रहा है। एयर ऊपर जैसे जैसे जा रही है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, और यहाँ पे आपके क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे एक्सपेंशन हो रहा है, और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ऊपर तो हमें, सबसे ऊपर हमें कौन से क्लाउड देखने को मिलते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड देखने को मिलते हैं, मतलब निम्बो स्ट्रेटस। और उससे नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे हम स्लोप से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो नीचे तो रेन काफी हाई होती है क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें रेन की मात्रा घटती हुई देखने को मिलती है, मतलब रेन की जो इंटेंसिटी है ये क्या होते देखने को मिलती है, कम हमें देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ रेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस फेनोमेना को इन्वर्जन ऑफ रेन। ठीक है, फिर जैसे ही हम लोग लीवर्ड साइड में चले जाते हैं, ये तो अभी हम विंडवर्ड साइड में थे, जैसे ही हम लोग लीवर्ड साइड में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एयर नीचे आ रही है, और एयर जैसे जैसे हमें नीचे आ रही है तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एडियाबेटिक हीटिंग होती है। एडियाबेटिक हीटिंग के कारण हमें जो एयर मास होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस कारण से हमें रेनफॉल देखने को नहीं मिलती। ठीक है, हमें रेनफॉल देखने को नहीं मिलती। सेकंड चीज जो है वो हमें समझना चाहिए कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं इधर ही खर्च हो जाती है, और इधर आते हैं तो एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, एडियाबेटिक हीटिंग होती है, जिस कारण से एयर मास का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ती है, जिस कारण से आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो पाती, और ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है हमारा वो रेन शैडो जोन में आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेन शैडो जोन। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये हमारा रेन वाला एरिया होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहली चीज तो हमें डिपेंड करता है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए जो माउंटेन है, माउंटेन की हाइट कितनी है ना, माउंटेन की हाइट इस पे बहुत डिपेंड करती है। अगर माउंटेन की हाइट बहुत कम है, ठीक है, तो हमें वर्षा भी कैसे देखने को मिलेगी, थोड़ी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी जो एयर है वो कहीं ना कहीं क्या नहीं हो पाएगी, कंडेंस नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेकंड चीज हमें ये भी डिपेंड करता है कि हमारा जो माउंटेन है वो सी एरिया से कितने दूर है। जितने दूर होगा उतनी रेन कहीं ना कहीं क्या होगी, हमारी कम होगी। पास में होगा तो ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलेगी। एक और चीज याद रखना, अगर माउंटेन की हाइट बहुत कम है तो रेन शैडो जोन या जो हमारा लीवर्ड साइड होता है उसमें भी थोड़ी रेन होती है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की मात्रा ठीक ठाक बची हुई होती है। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों को याद रखनी है। यह है हमारा ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन के बाद आगे चलते हैं, तो वो हमारी फ्रंटल और साइक्लोनिक, जिसको हम आगे देखने वाले हैं, बट उसको मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। एक साइड से जैसे मान लो कि कोल्ड एयर आ रही है आपकी तो वो सिंक करेगी, दूसरी साइड से वार्म एयर आ रही है तो वो ऊपर उठेगी, और जैसे जैसे ऊपर उठेगी यहाँ पे आपके क्लाउड बनाएगी। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आप लोग को याद रखनी है। अगर वार्म फ्रंट है तो स्ट्रेटस क्लाउड बनेंगे, निम्बो स्ट्रेटस।
और अगर कोल्ड फ्रंट है तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे। ठीक है, इस कारण से कोल्ड फ्रंट में बहुत तेज रेन होगी, वार्म फ्रंट में जो है आपकी वो निम्बोस्टेटस क्लाउड होगी, तो रेन जो होगी वो थोड़ी धीरे धीरे होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन।